Hello, my dear students. Hope you all are doing good. Stay home, stay at home, and stay safe. Hope you are doing all the practice of these EVS chapters I am posting, and you like my videos. So here we go. Today we are going to do a chapter of class 5th EVS 15th. This is our chapter number 15th. Blow hot, blow cold. So our question number 1 is, suppose you are given hot khichdi to eat. How will you cool down without blowing air from your mouth? And our options are by mixing cold water into it. Then second option is by spreading it over the plate, by putting ice cubes into it, or by spreading it over our palm. So if we spread it on our palm, we can get hurt, है ना. अगर हम अपनी पाल्म पे, समझते हो पाल्म मतलब अपनी हथेली पर अगर आप खिचड़ी को ठंडा करने जाओगे तो आपका हाथ जल भी सकता है. सी ऑप्शन है बाय पुटिंग आइस क्यूब्स. नो. क्या कभी आपने अपनी खाने में, गरम खाने में आइस क्यूब्स डाले हैं? नहीं ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है. ओके. एंड आवर फर्स्ट ऑप्शन इज़ बाय मिक्सिंग कोल्ड वाटर. अगर हम कोल्ड वाटर मिला लें अपनी किसी भी डिश में तो क्या होगा, उसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा. ठीक है ना. तो हमारा ऑप्शन होगा, जो हमारा आंसर होगा, इट इज़ बी ऑप्शन, बाय स्प्रेडिंग इट ओवर द प्लेट. आपने देखा होगा आपकी मम्मा जब भी आपको खाना देती है, अगर गर्म है तो क्या करते हैं, हम बड़े बर्तन में लेते हैं, प्लेट में लेते हैं और उसको हम स्प्रेड कर लेते हैं, फैला लेते हैं. सो बाय स्प्रेडिंग द हॉट खिचड़ी ओवर द प्लेट वी कैन कूल इट डाउन. सो आवर आंसर विल बी बी. सो बी इज़ अवर आंसर हियर. खिचड़ी की जगह आपका कुछ और भी हो सकता है, दलिया हो सकता है, राइस हो सकते हैं, ठीक है, वेजिटेबल हो सकती है. तो हॉट वेजिटेबल, खिचड़ी, पुलाव, राइस को आपको ठंडा करना है तो आपको क्या करना होगा, विदाउट, इफ़ वी हैव नॉट टू ब्लो द एयर फ्रॉम आवर माउथ, वी हैव टू स्प्रेड इट इन आवर प्लेट और थाली. ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. And our next question is, suppose you bang your head while playing and your forehead is swollen. A warm handkerchief, if put over it, gives relief. Why is it so? तो आपने देखा होगा कभी भी आपको चोट लगती है या कुछ होता है तो क्या करती है मम्मा, सबसे पहले आपकी सिकाई करती है. कोई भी कपड़ा उनके हाथ में होता है तो वो उस पर ब्लो करती हैं. ब्लो किस लिए करती हैं, ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए और फिर उसको सिकाई करती हैं वो, है ना. तो क्यों करती हैं ऐसा, वाई? आवर ऑप्शंस आर, वार्म एयर किल्स जर्म्स ऑन द इंजरी, हैंडकरचीफ हैज़ मेडिसिन ऑन इट, वार्म एयर स्मूथ्स द स्किन गिविंग रिलीफ, और डी ऑप्शन है आपका, इट इज़ डन टू प्लीज़ द चिल्ड्रन. सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए मम्मा ऐसे करती है. तो क्या आंसर होगा इसका? ऐसा नहीं होता कि वार्म एयर जो है वो जर्म्स को किल कर देती है. नो, वार्म एयर डोंट किल द जर्म्स. सेकंड है आपका, हैंडकरचीफ है मेडिसिन ऑन इट. नो, हैंडकरचीफ पे मेडिसिन भी नहीं होती है, दवाई भी नहीं होती है. देन आवर सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, वार्म एयर सूथ्स द स्किन गिव्स रिलीफ. वो थोड़ा सा रिलीफ दे देती है, जैसे आपको चोट लगती है उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है. ओके. सो आवर आंसर इज सी, वार्म एयर सूट्स द स्किन गिविंग रिलीफ. Now our question number 3, some musical instruments are given below. You can see in the pictures there are some musical instruments. Tick the instrument that we blow air in to produce sound. आपको पता है सभी musical instruments में sound आती है, but the way to produce sound is different. For example, in guitar हमें blow करना होता है air? नहीं. Drum? नहीं. Flute? Yes, we blow in flute. And piano? No, हमें प्रेस करनी होती है कीज फिंगर से. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी, we blow air in flute and then it produce sound. So C is our option here.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग फायर। तो सबको ही पता है आग जलाने के लिए वी नीड अ गैस, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ रिमेंबर वी नीड ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। ठीक है, आग जलाने के लिए हमें जो गैस चाहिए होती है डेट इज़ ऑक्सीजन। सो रिमेंबर दिस। So oxygen is our answer. Now question number 5, name the instrument used to listen to the heartbeat. आपने देखा होगा whenever you go to doctor, जो डॉक्टर्स के गले में एक आप देखते हो that is instrument that is called stethoscope, एंड डॉक्टर्स उसी का यूज़ करते हैं हार्ट बीट को चेक करने के लिए। टेलीस्कोप का यूज़ हम किस लिए करते हैं? टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं स्काई में स्टार्स, मून्स, प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप को हम जो छोटी छोटी बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, हमारे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है, उनको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है। ओके, बैरोमीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट व्हाट दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ यूज्ड टू मेज़र द प्रेशर ऑफ द एयर। और लास्ट हमारा बचता है स्टेथोस्कोप। तो जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हार्ट बीट को चेक करने के लिए डेट इज़ स्टेथोस्कोप। सो आंसर इज बी, स्टेथोस्कोप। नाउ our next question, question number 6, when does our heartbeat become fastest? ये आप खुद करके भी देख सकते हो एक्सपेरिमेंट, कि कब हमारी जो हार्ट बीट होती है वो सबसे ज़्यादा होती हैं। ड्यूरिंग स्लीपिंग, सोते टाइम, रनिंग, दौड़ते टाइम, सीटिंग या हम बैठे होते हैं तब, और ईटिंग। तो ये हमारा होगा रनिंग। आप इसको एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हो, रन करके देख सकते हो। ये सभी एक्टिविटी आप करो और चेक करो कि आपकी हार्ट बीट कितनी है। आप स्लीपिंग के टाइम नहीं कर सकते हो, तो जस्ट ले डाउन ऑन द बेड एंड देन यू कैन चेक योर हार्ट बीट्स। तो इसका आंसर हमारा होगा रनिंग। जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, तब हमारी हार्ट बीट सबसे ज़्यादा होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज हॉट एयर बैलून वर्क्स? जो हॉट एयर बैलून्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? हॉट एयर राइजेस, कोल्ड एंड हॉट एयर मूव्स डाउन, कोल्ड एयर राइसेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? हॉट एयर ऑलवेज मूव अपवर्ड। रिमेंबर दिस कि हॉट एयर आपकी हमेशा किधर मूव करती है? अपवर्ड डायरेक्शन में। एक मूवी भी है अप, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, एनिमेटेड मूवी है। उसमें क्या है कि वो बहुत सारे बैलून यूज़ करता है अपने घर को उड़ाने के लिए। उसका घर पूरा उड़ के आसमान में, उसे कहीं पे जाना होता है और वो उसको लेके जाता है। और वो जो बैलून्स होते हैं उनको वो गरम करता है, उसमें वो गरम हवा देता रहता है। तो हॉट एयर डालने से क्या होता है? बैलून कहाँ की साइड मूव करते हैं? ऊपर की साइड मूव करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि हॉट एयर ऑलवेज राइजेस। राइजेस का मतलब क्या है यहाँ पे? ऊपर उठना। तो हॉट एयर आपकी हमेशा किधर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वी ब्रीथ इन आवर चेस्ट एंड आवर ऑप्शंस आर कम्स आउट, contracts, goes in, none of these. So when we breathe in, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, breathe in, in मतलब अंदर की तरफ, और breathe out क्या होता है आपका? जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं। So question is breathe in, जब हम सांस लेते हैं, our chest, तो हमारी जो chest है, it comes out, contracts, contracts mean सिकुड़ना, छोटा होना, goes in, अंदर की तरफ जाती है, या none ऑफ दीज। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आप ये खुद प्रैक्टिकल खुद ट्राई भी करके देख सकते हैं कि जब आप सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो आपकी चेस्ट क्या होती है? अंदर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ जाती है? तो ये आप खुद करके देखो, फिर आपको पता लगेगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? कम्स आउट। जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो जो हमारा डायफ्राम होता है
वो नीचे की तरफ जाता है, जिससे चेस्ट में ज़्यादा जगह बन जाती है और वहाँ पे हवा भर जाती है। दैट मीन्स वहाँ पे स्पेस ज़्यादा होता है, हवा भर जाएगी तो क्या क्या होगा, फूलेगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो जब भी हम सांस लेते हैं और अंदर हवा खींचते हैं तो जो हमारी चेस्ट है इट कम्स आउट। तो ऑप्शन आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स डज आवर हार्ट बीट इन 1 मिनट। नॉर्मल एडल्ट, क्योंकि ये सभी का अलग अलग है और ये नॉर्मल एडल्ट किस लिए बोला गया है, बिकॉज नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट बीट है वो डिफरेंट होती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या कुछ रनिंग वगैरह कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट थोड़ा अलग होती है। तो आपको नॉर्मल एडल्ट की हार्ट बीट बतानी है और बच्चे में हार्ट बीट थोड़ा डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल हार्ट बीट है उसकी रेंज आपकी क्या आएगी, 72 to 80. So B is our answer here. So remember this. Now we will move to our next question, question number 10. Question number 10. When the air flows downward, the paper snake will move clockwise, anti-clockwise, upward, backward. So if you remember in this chapter blow hot blow cold, we have an activity where we made a paper snake, and with this experiment we found that cold air always flow downward and hot air always flow upward direction. So if air flows downward, that means cold air, the paper snake move to anti clockwise direction. ठीक है, क्लॉकवाइज जैसे आपकी घड़ी की सुई चलती है उस डायरेक्शन में हम उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड एंटी क्लॉक डायरेक्शन, दैट मीन्स अगर आपकी घड़ी की सुइयों के अगेंस्ट, विपरीत दिशा में अगर चले, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा जो अगर एयर डाउनवर्ड मूव कर रही है, डेट मीन्स कोल्ड एयर है, तो आपका क्या होगा, स्नेक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन आपका आंसर होगा बी। Now question number 11. In winters when we blow air, it is dash than the temperature of air outside. And our options are warmer, cooler, normal, all of the above. तो all of the above तो नहीं हो सकता, एक साथ एयर आपकी कूल एंड वार्म दोनों नहीं हो सकती, या तो वो कूल होगी या वो आपकी वार्म होगी। तो विंटर्स में क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत डाउन होता है, बट हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन रहता है, वो वही रहता है। तो वो बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा, डैट मीन्स वार्म होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा, और हम जो एयर ब्लो करेंगे माउथ से उसका टेम्परेचर भी बाहर के टेम्परेचर से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा विंटर में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, वार्मर। सो अवर आंसर विल बी वार्मर। विंटर में जो हम एयर ब्लो करते हैं वो हमेशा क्या होती है, आपकी वार्म होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन एयर एंड डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट एयर, एंड आवर ऑप्शंस आर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। तो ये हमेशा याद रखना, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम अंदर की तरफ एयर लेते हैं, दैट मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो इसको बोलते हैं इनहेलेशन। इन मीन्स अंदर, तो इनहेलेशन मतलब सांस लेना, एंड एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना, बाहर की तरफ छोड़ना। तो हमारा पहला आएगा ऑप्शन इनहेलेशन, ब्रीथ इन, एंड सेकंड एक्सहेलेशन, ब्रीथ आउट। तो ए इज अवर answer here. Always remember these terms. If we breathe in, it is called inhalation, and if we breathe out, it is called exhalation. Now we move to our next question, question number 13. What would have happened if the woodcutter had eaten the potatoes without cooling them? अगर woodcutter बिना ठंडा किए ही potatoes को खा ले तो क्या होगा? अगर आप कोई चीज़ गरम गरम आपको दी जाए एंड यू ईट विदाउट कूलिंग इट डाउन, देन व्हाट हैपेंड? एंड आवर ऑप्शंस आर, द पोटैटोज वुड हैव टेस्टेड डिफरेंट, वी वुड हैव ब्रंट हिज माउथ, he would have burnt his mouth,
बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। अगर आप कोई भी चीज़ गरम गरम खा लोगे तो क्या होगा? आपका माउथ, आपका मुंह जो है वो जल सकता है। सो बी इज़ अवर ऑप्शन हियर। Okay, now we will move to our next question. In which month do we experience cold waves? तो cold waves क्या होती हैं? ठंडी हवाएं। तो किस मंथ में आपको फील होती हैं? जुलाई, मई, जनवरी और जून। तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमारा विंटर सीज़न कब आता है? दिसंबर, जनवरी और जुलाई में और जून तो आपके कैसे सीज़न हैं? यहाँ पे आपकी समर होती है, तो कोल्ड वेव तो नहीं चल सकती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? जनवरी। सो जनवरी इज आंसर अवर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. द स्टोरी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड इज रिटन बाय। You can check in your chapter, there is at the end of the chapter there is a name of writer is given, so you can remember this is the name Dr. Zakir Hussain. So remember this. Always when you read any story in any subject, there is a writer names given. If writer's name given, then you have to remember, you must remember the name of the writer. So here our stories Blow Hot Blow Cold and writer is Dr. Zakir Hussain. Remember this. Now question number 16. For what other things do you blow air from your mouth? अब ये तो हमने पढ़ लिया कि हम चीज़ों को ठंडा करने के लिए मुंह से हवा निकालते हैं, है ना। हम अपने हाथों को गर्म करने के लिए, गर्म खाने को ठंडा करने के लिए। बट इनके अलावा और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ? फर्स्ट ए विस्लिंग, सीटी बजाने के लिए। सेकंड फॉर रिमूविंग डस्ट फ्रॉम समथिंग, कभी कभी हम धूल उड़ाने के लिए भी अपनी माउथ से ब्लो करते हैं। देन सी फॉर क्लीनिंग स्पेक्टिकल्स, जो लोग चश्मा पहनते हैं, स्पेक्ट्स पहनते हैं, वो अपने चश्मों को क्लीन करने के लिए भी एयर ब्लो करते हैं। एंड डी ऑल ऑफ द अबो। सो ये सभी हम करते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबो। तो ये सारे ही काम हम ब्लो एयर अपने माउथ से ब्लो करके करते हैं। विस्लिंग, रिमूविंग डस्ट फ्रॉम समथिंग एंड फ्रॉम क्लीनिंग आवर स्पेक्टिकल्स। Okay, now question number 17. Which of following activity use air? And our options are respiration, burning, photosynthesis, all of the above. Respiration, what is respiration? Breathe in and breathe out. Inhalation and exhalation is called respiration. Burning, हमने अभी पहले भी क्वेश्चंस किए हैं कि बर्निंग नीड ऑक्सीजन, सो बर्निंग में भी एयर की ज़रूरत पड़ती है। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो नीड ऑक्सीजन, सो ऑल दीज थ्री प्रोसेस रिक्वायर्ड एयर। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबो। ओके, रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 18. Which gas is present in the atmosphere in greatest amount? In our environment there are many gases present and there is a composition of each gas. We can see in the picture. The red one is nitrogen, 78.1%. Blue one is oxygen, 20.9%, or we can say 21%. And the rest are other gases. You can see in the picture here. Argon, carbon dioxide, neon, helium, crypto, xenon, hydrogen. So these are the other gases. And water vapors also present in atmosphere. So greatest amount में जो है, जैसा कि आपने अभी पिक्चर में देख लिया है, it is our nitrogen, which is 78.1%. So remember this composition of gases. मैक्सिमम अमाउंट में जो गैस है वो है नाइट्रोजन 78.1, देन आपकी ऑक्सीजन है, और बाकी सारी गैसेस रेस्ट जो अमाउंट बचता है वो है आपका, तो वो बहुत ही कम है।
Now question number 19. The air we breathe out contains dash which turns into drops of water when comes in contact with cold surface. The air we breathe out, जो गैस हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं, डैट मीन्स हम जब सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है आपका ड्रॉप्स ऑफ वाटर में व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस. गैस, वाटर वेपर्स, आइस और फ्लूइड. तो आपका वाटर ड्रॉप्स में क्या कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर्स. जो वेपर होते हैं वो आपके गैसियस फॉर्म में जो वाटर है उसको हम बोलते हैं वाटर वेपर, और जब वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, ड्रॉप्स में, वाटर ड्रॉप्स. तो यही आपका क्वेश्चन है. तो हमारा आंसर क्या होगा, वाटर वेपर्स. Here is our question number 20. The woodcutter kept blowing on into his hands while cutting the wood to warm them, cool them, numb them, freeze them. So while cutting woods, the woodcutter kept blowing into his hands. Why? क्यों वो अपने हाथों में बार बार फूंक मारा था, उन्हें गर्म करने के लिए, ठंडा करने के लिए, नम करने के लिए. नम मतलब जैसे आपके बहुत ज़्यादा ठंड में हाथ हो जाते हैं ना, इनएक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नम. फ्रीज, जम जाना. तो वाई ही इज़ केप्ट ब्लोइंग ऑन इनटू हिज हैंड्स, टू वार्म देम. यस. तो आवर ऑप्शन, आवर आंसर इज ए. So these are all MCQs of this chapter. Please try to remember these questions, listen them, understand the concept and try to learn. Do the practice. All the best. Thank you. Hope you liked my video. Do the practice for all these questions. We will meet in our next video. Please like, share and subscribe.